अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और सलामत रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वीडियो है पिछले संडे के संडे के दिन मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने फिर संडे को चिकन पुलाव बनाया था। और वीडियो तो मैं बहुत सारी बना लेती हूँ, लेकिन फिर क्या करती हूँ कि एडिटिंग और वीडियो को अपलोड करना और इस तरह जो है ना, मैं बच्चों से बातों में लग जाती हूँ और टाइम निकल जाता है। जब मुझे याद आ जाता है कि मुझे तो वीडियो अपलोड करनी थी, तो तब कभी 12 तो कभी 1 इस तरह बज चुका होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि लेट हो गया, कल करूँगी दिन में। शुक्र है आज मुझे ज़रा जल्दी ख़याल आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं ना पहले वीडियो को अपलोड करती हूँ, तो फिर कोई और काम करूँगी। काम तो मेरे नहीं होते, क्योंकि वो लड़का आता है, वो बर्तन भी धो लेता है, सफाई भी करता है। तो मेरे ये छोटे मोटे काम होते हैं कि सारे चमचे बर्तन ये फिर बाहर से लाके अपनी अपनी जगह पे रखने पड़ते हैं। क्योंकि मेरी आदत है कि जब बर्तन धोती हूँ या धुलवाती हूँ तो बाहर चारपाई है वहाँ पे रख देती हूँ। जब सूख जाते हैं तो फिर मैं अंदर ले आती हूँ और फिर अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो ये मेरे काम होते हैं। फिर खाना बनाना होता है, दिन में कई बार शरबत बनाना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने रात को मेरी वीडियो देखी। अब जो है ना, आपको रोज़ ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें मैं ठंडा ठंडा शरबत बनाऊंगी। मैंने सोचा है कि जितनी बार मैं ना हस्बैंड और बच्चे के लिए शरबत बनाऊंगी तो उसकी वीडियो बनाऊंगी। गर्मियों में कितना अच्छा लगता है जब आप किसी ठंडी ठंडी चीज़ को देखते हैं बनाते हुए, किसी को पीते हुए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब पानी हो, उसमें बहुत सारा बर्फ़ पड़ा हो। तो इस बार जो है ना, ईद पे मेरे बेटे ने कहा था, दोनों बेटों ने, कि मामा सेवियां न बनाए, आप मैदे के पराठे बनाए, साथ में ऑमलेट बनाए और क्रीम वगैरह जैम वगैरह हम ये खाएंगे। कह रहे थे आप हर ईद पे जो है ना ये सेवियां बनाती है जिसको शीर खुरमा कहते हैं, और वो फिर हम लोग नहीं खाते, वो फ्रिज में पड़ी होती है। कहने लगे ईद के बाद बनाए, लेकिन ईद के दिन न बनाए। तो अब वो कहते हैं ना कि अंधे को और क्या चाहिए, दो आंखें। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो सुबह सुबह जो है ना, ये सेवियां बनाने से तो जान छूट गई। तो ये फिर इन्होंने, मेरा ख़्याल है कि 1 हफ़्ते के बाद फरमाइश की कि अब आप ना वो ईद वाली सेवियां बनाए। तो ये है तकरीबन 11 बजे का टाइम था शायद। तो पहले मैंने लंच बनाने से पहले मैंने ये सेवियां बनाई और उसके बाद फिर मैंने चिकन पुलाव बनाया था। मैंने सोचा था कि जब ये सेवियां ठंडी हो जाएंगी, इसको मैं डिश में डालूंगी और ऊपर जब पिस्ता बादाम डालूंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। और जब मैं वो सब डालने लगी तो मुझे भूल गया कि मुझे वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने इतने खूबसूरत तरीके से ना इसके ऊपर वो पिस्ता बादाम डाले और डिज़ाइन बनाया, और बाद में जब देखा तो मैंने तो उसकी वीडियो ही नहीं बनाई थी। तो क्या हो सकता था फिर। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन पुलाव की, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने कहा था कि चिकन पुलाव बनाए। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। बड़ा मज़ेदार बना था और मैंने ज़्यादा बनाया था कि रात को भी खाए, क्योंकि
मैं सोच रही थी कि फिर मैं रात को ना कुकिंग नहीं करूँगी, इतनी मैं थक गई थी वो सेवइयाँ बनाना और फिर ये चिकन पुलाव बनाना। तो मैंने इसमें बहुत सारा प्याज डाला, टमाटर डाले और पुलाव मसाला भी डाला और बाकी मसाले भी डाल दिए थे, मतलब सालन मसाला, हल्दी और गरम मसाले साबुत। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी कि मज़ेदार सा बने। और अब तो मैंने बच्चों से कहा है कि मैं ना हफ्ते में सिर्फ एक बार राइस बनाऊंगी और वो भी बिरयानी, और वो भी संडे के संडे, ये नहीं कि मैं रोज़ या दूसरे दिन। क्योंकि मैंने कहा इतने ज़्यादा राइस जो है ना वो खाने भी अच्छे नहीं होते। सारा रमज़ान हमने राइस खाए और रमज़ान के बाद भी। तो अब जो है ना 2 दिन हो गए कि मैंने राइस नहीं बनाए। और मैंने इनको कहा है कि अगर आप लोगों को खाने हैं तो अपने लिए ऑर्डर करो, मैं घर में नहीं बनाऊंगी राइस। इस तरह अगर मैं एक हफ्ते के बाद राइस बिरयानी बनाऊंगी ना तो बड़ा मज़ा आएगा इतने दिनों के बाद राइस खाने का। खैर, तो ये फिर मैंने चिकन पुलाव बनाया जो हमने 2 टाइम खाया, लंच में भी खाया और फिर डिनर में भी खाया। और ये इस टाइम पे जो चिकन होता है ना ये इतना मज़ेदार होता है कि मेरा दिल नहीं करता कि इसमें पानी डाल के और फिर राइस डालूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पकाया तो था चिकन पुलाव बनाने के लिए। तो फिर मैंने इसमें राइस डाले और इस वजह से मैंने ज़्यादा बनाए ना कि 2 टाइम खाने थे। और इसके बावजूद भी अगर बच जाते हैं ना तो वो फिर मैं काम वालों को देती हूँ, कभी जो कचरा लेने आते हैं कभी उनको देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इसके बाद तो नहीं अच्छे लगते। और ये जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा बनाया था चिकन पुलाव, इतना तो हम नहीं खा सकते, 4 बंदे हैं हम। और सेवियाँ भी बहुत मज़ेदार बनी थी, क्योंकि जो सेवियाँ है ना उसमें मैं बर्फ़ी का भी एक छोटा सा टुकड़ा डाल देती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना मेरे पास ख़त्म हो गई थी और मुझे याद नहीं था कि मंगवा लेती। तो जब मैं कहती हूँ ना कि फ़लाँ चीज़ घर में नहीं है तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आपने कहा नहीं हम ले आते, तो मैं कहती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ तो क्या करूँ। और ये मैंने परसों बनाया था गोश्त, और वो भी शोरबे वाला, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा इसमें शोरबा बनाए ताकि रोटी खाए इसके साथ। पहले तो उसने कहा कि इसके साथ ना राइस बनाए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, राइस नहीं बनाऊंगी। और फिर खाने के बाद आता है ये टाइम जब मैं बेड में आराम से बैठ जाती हूँ और फ्रूट खाती हूँ। और पता है मुझे फ्रूट खाने का मज़ा ना बेड में बैठ के खाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। आराम से आप बैठो और खाओ। और आजकल रोज़ों में ना मेरे बेटे जो है ना दोनों, उनको ये एवरीडे जो दूध है ना ये बड़ा अच्छा लगा था। बड़े ज़माने से मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, तो लेकिन मैं फिर भी दूसरी दूध में चाय बनाती हूँ। सारे रोज़े मेरे बच्चे ये दूध लाते थे और कहते थे कि हमारी चाय में ये दूध डालना, खुला दूध नहीं डालना। तो इस वजह से उनको आदत हो गई। अब मैं क्या करती हूँ कि सुबह भी उनको ये चाय बना के देती हूँ और शाम को भी। तो अब जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड भी जो है ना ये चाय पीते हैं उनके साथ। तो गाइज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे बच्चों को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।